नवीन जी, सुनील कुमार जी, जयंत राज जी, संतोष सुमन जी, नीरज सिंह जी, लेसी सिंह जी, महेश्वर हजारी जी केवल मंत्री हैं जो परिवारवादी है। क्या कर पूरा कैबिनेट है परिवार वाला। नमस्कार, वीर इंडियंस में आपका स्वागत है। आज बात बिहार के राजनीति की। बिहार में जब कल नीतीश कुमार के सामने जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब बोलने के लिए खड़े हुए तो एक तरह से पूरी विधानसभा में सन्नाटा सा पसर गया था। बीजेपी के जितने लंठ विधायक हैं, जिन्हें लंठाई में महारत हासिल है, जो विधानसभा में जैसे ही तेजस्वी यादव खड़े होते हैं तो उनके सामने अजीब तरह के हो हल्ला मचाते हैं, तरह तरह के बात बोलते रहते हैं, जिससे तेजस्वी यादव का पूरी तरह से भाषण जो है वो डिस्टर्ब हो। उन सभी विधायकों को कल तेजस्वी यादव ने चुप करा दिया। बीजेपी के सारे विधायक तेजस्वी यादव के तर्क संगत बातों को सुन करके चुपचाप अपने सीट पर बैठे थे। तेजस्वी यादव पूरी तैयारी के साथ कल विधानसभा में पहुंचे थे और अपने बातों को तथ्यों के साथ रख रहे थे। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लालू यादव के शासनकाल 2005 से पहले को लेकर के बोलते रहते हैं कि जिस तरह से आपने नीतीश कुमार को बोलते हुए सुना होगा कि नीतीश कुमार अपने स्टाइल में बोलते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, 2005 से पहले महिला कपड़े पहनती थी क्या जी, महिला क्या रात में बाहर निकल सकते थे क्या। इस तरह के जो बातें नीतीश कुमार हमेशा बोलते रहते हैं उस पर भी तेजस्वी यादव ने कड़ा प्रहार किया। और लालू यादव के जो 2005 से पहले का जो शासनकाल है लालू यादव का, उसके बारे में 3 किताबों के साथ रिसर्च करके तेजस्वी यादव आए और उन्होंने गरीबी के बारे में, बिहार में प्रति व्यक्ति आय के बारे में एवं बिहार में अपराध के बारे में सारे जो 2005 के पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं उन सारे रिकॉर्डों के साथ लेकर के आए थे और उसके बाद एक के बाद एक हमला शुरू करना स्टार्ट किए तेजस्वी यादव, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के विधायक चित खाने गिर गए। तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं, उन्हें भी खरी खोटी सुनाई और उस तर्क संगत तेजस्वी यादव के तर्क संगत बातों से विजय सिन्हा भी चुपचाप बैठे रह गए या बोलने की भी कोशिश की गई, बोलने की भी कोशिश की, लेकिन विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को किसी अच्छे तरीके से भाषण में बोल नहीं पाए। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को कहा कि आप बताइए कि क्या कब तक नीतीश कुमार के पीछे पिछलग्गू लगे रहेंगे, अपना सीएम बनाइए बिहार में। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आप ही ने बोला था अटल जी के जयंती पर कि अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब मुख्यमंत्री बिहार का भाजपा का होगा, तो आप बनाइए भाजपा का मुख्यमंत्री। सुनिए तेजस्वी यादव किस तरह से विजय सिन्हा पर बयान दे रहे हैं और विजय सिन्हा उस बात को झुठलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर भी तेजस्वी यादव ने तंज किया और कहा कि बताइए आप सनातन हिंदू होकर के टीका लगा करके और लोकतंत्र की इस मंदिर में किस तरह से आप झूठ बोल रहे हैं। जब यहाँ झूठ बोल रहे हैं तो इस सदन से बाहर किस तरह से झूठ बोलते होंगे। पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। आप मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोलते कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर। आपस नहीं, वापस। इनके अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। सनातनी झूठ नहीं बोलते। अध्यक्ष हम कोई आप शब्द सुन लीजिए ना, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, असत्य बोलता। चलिए असत्य उसको कर दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। विजय सिन्हा के बाद बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी की जब बारी आई तो उस पर भी तेजस्वी यादव ने कड़े शब्दों में कटाक्ष की और कहा कि आप तो पुराने भाजपाई नहीं हैं, आप आरजेडी से गए हुए हैं, आप आखिरी बार चुनाव आरजेडी के टिकट पर बने थे और आरजेडी में रहते हुए लालू यादव ने आपको पहली बार मंत्री बनाया था, जिसके बाद इस राज्य में बवाल मच गया था। ये बात कहने के बाद जो सम्राट चौधरी थे उन्होंने भी अपने बचाव करने की कोशिश की। वो भी खड़े हुए और बोले कि विपक्ष के नेता हैं तो विपक्ष के तौर पर बात कीजिए। फिर भी तेजस्वी यादव ने उन्हें ललकारते हुए कहा सम्राट चौधरी को कि बताइए कि आप और आपके पिताजी मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बयान देते थे। सुनिए इस भाषण को भी जो सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव ने दिया है। और सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है भाजपा, आप असली नहीं, 5 साल पुराना भाजपा। अब अध्यक्ष महोदय समाजवादी है, उसको नकली ही सब कुछ लगता है, बैठ ये सब नकली है, बैठ जाइए। ये लोग नकली, इनको लगता है आप RSS कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे जब बता हमारा दो नाम RSS लिया इसलिए ऑफिस मैं गए बोल रहा हो? हूं। इनको लगता अरे है नागपुर गए मेरा हैं? परिवार ही नागपुर श्रेष्ठ गए हैं होगा, क्या? इनको गलत फहमी निकाल देना चाहिए। छोड़िए, नागपुर गए हैं, आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपना चाचा मानते हैं, इसीलिए जब भी भाषण देते हैं तो नीतीश कुमार पर लगातार और तीखे शब्दों में हमला बोलने से तेजस्वी यादव अब तक के बचते रहे हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव डायरेक्ट नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार अपना आपा खो बैठे और नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव बच्चा है, इसको क्या मालूम है कि 2005 के पहले क्या होता था। 2005 के पहले बच्चियां घर से बाहर रात में नहीं निकलती थी। इस बात पर तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए और नीतीश कुमार को जवाब देते हुए कहा कि ये तो चांद सूरज तारे जो हैं वो 2005 के बाद ही बने हैं, उससे पहले 2005 से पहले कुछ भी नहीं था। ये बात तेजस्वी यादव ने कही। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग किए हुए हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पटना से किए हैं, इसका मतलब है कि 2005 से पहले भी पटना में इंजीनियरिंग कॉलेज थे, अच्छे स्कूल थे, तभी मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग पटना से कर पाए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो अपना भाषण जो वर्तमान बिहार की स्थिति है उस पर बात करने से बचते रहते हैं और हमेशा बात करते हैं वो 2005 से पहले का और जंगल राज का संज्ञा लालू यादव के शासनकाल को देते हैं, जबकि वो वर्तमान में 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उन्हें अभी की जो वर्तमान स्थिति है बिहार की उसके बारे में बात करना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए कि अभी तक के हमने बिहार में क्या क्या किया है और क्या वजह है कि सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर इस बिहार का पलायन है। नंबर 1 बिहार के लोग गरीब हैं। नंबर 1 बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। इस नंबर 1 पर बिहार में क्राइम होते हैं। नंबर 1 पर बिहार में घूसखोरी होती है। ये सारे मुद्दे जो हैं ये डबल इंजन के सरकार होते हुए केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार होते हुए इन मुद्दों को पर पार क्यों नहीं पाया गया, इन मुद्दों पर लगाम क्यों नहीं लगा और अब तक के जो लगातार अपराध की ग्राफ हो या ये गरीबी की ग्राफ हो लगातार बढ़ती जा रही है। इस मुद्दों पर नीतीश कुमार बोलने के बजाय नीतीश कुमार हमेशा लालू यादव के जंगल राज की बात करते हैं। हालांकि जंगल राज को तेजस्वी यादव ने इस बार डिफेंड करने की कोशिश की है और कहा है कि जंगल राज नहीं था 2005 से पहले। 2005 से पहले सामाजिक न्याय की बात लालू यादव ने की और जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें सम्मान दिया है, जिसके वजह से अभी किसी सवर्ण वर्ग को ये हिम्मत नहीं है कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को आंख दिखा सके। तेजस्वी यादव बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने बिहार के जितने बड़े से लेकर के छोटे मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने खुल करके अपने बात को रखा, जिससे तेजस्वी यादव का इमेज बिहार में एक बड़े नेता के तौर पर बनता जा रहा है।
अगले बार जब चुनाव हो रही थी 2020 विधानसभा का, तब भी तेजस्वी यादव मुद्दे पर बात करते रहे और रोजगार, युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते रहे और एक अकेला तेजस्वी यादव को हराने के लिए पूरे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बिहार में हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव को उस तरह से मात नहीं दे पाए जिस तरह से देना चाहिए था, क्योंकि बिहार में अभी भी तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मौजूद है। अभी जो स्थिति बन रही है, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, कुछ दिनों में 8-10 महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं बिहार में। इस परिदृश्य से देखें तो इस जो विधानसभा का जो भाषण है तेजस्वी यादव का, वो एक तरह से बिहार में तेजस्वी यादव का इमेज को बड़ा कर देता है, जिसका फायदा सीधा फायदा राष्ट्रीय जनता दल को अगले चुनाव में मिलेगा और हो सकता है कि तेजस्वी यादव को बहुमत भी मिल सके, क्योंकि जिस तरह से 20 साल से लचर विधि व्यवस्था बिहार का बना हुआ है, क्राइम और सारे चीज़ों पर जो सबसे क्राइम का जो ग्राफ लगातार जो बिहार में बढ़ता जा रहा है, उससे नीतीश कुमार के शासन के प्रति लोगों में आक्रोश भी है। यही वजह है कि नीतीश कुमार अगले बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाए, उस पर सवाल या निशान भी है। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना हो, इसीलिए नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है, ताकि नीतीश कुमार बोल दे कि अब हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर भाजपा जो है, जो विजय सिन्हा अगले बार बोले थे कि अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बिहार में होगा। तो यही कोशिश में बीजेपी भी है कि मुख्यमंत्री खुद से अपना पैर पीछे खींच ले मुख्यमंत्री पद से, तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट बिहार में देगी और भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री बिहार में होगा। क्योंकि इस बात का पछतावा भारतीय जनता पार्टी को भी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका सारे इस देश के सारे प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार में अब तक के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पाया है। इस बात का पछतावा भारतीय जनता पार्टी को भी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।